आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब एक सारे देश के सामने, एक मिनट प्लीज, सारे देश के सामने एक पत्रकार आपको 10 बार पूछ रहा है कि आप सबूत दिखाइए कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, और आप उसको धमकी दे रहे हैं। धमकी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या देश देश की बात मत कीजिए, आप धब्बा है, देश के नाम पर आप लोग धब्बा हैं। हिंदू मुसलमान और कुछ दिखता नहीं आपको। ये मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, मुझे एक दुख से एक बात कहना पड़ रहा है जो मैं कहूंगा योगी आदित्यनाथ के बारे में, जरा सुन ले। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। 1 मिनट, योगा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा, भूगोल के बारे में कुछ पता नहीं, और हिस्ट्री के बारे में और भी कुछ कम पता है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, उनको कोई ये बात तो पूछे कि जो बड़े हिस्टोरियन है रामनाथ, उन्होंने खुद कहा था कि राजपूत जो है दे आर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, दे आर नॉट वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, दे आर वैष्णवाइट्स नॉट शैवाइट्स। सो आई डोंट नो हाउ इट बिकेम अ शिव मंदिर। Somebody should tell Yogi Adityanath to get, his mental balance checked. क्या कह रहे हैं आजकल? और संबित पात्रा will allow any rubbish to be said and say I am the future of India. I'm sorry. Please, the Taj Mahal is a national monument. Heritage. The moment you start saying no, it's a Hindu temple. The moment you say it's a Hindu temple, why do you? Taj Mahal is not a national Nobody said it is a Hindu temple. Taj Mahal is a national Yogi Adityanath is someone. No one is revisiting the Lakshmikant Vajpayee. Who is Lakshmikant When you Vajpayee? pricked, Who is Lakshmikant you Vajpayee? The BJP admits that its state unit chief Lakshmikant Vajpayee and Yogi Adityanath are doing divisive politics. I congratulate Sambit Patra for the honesty of that comment. when did I say that they are doing divisive You just said politics? it. When did I say they are You doing just divisive said it. politics? You just जी हाँ, आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी के सामने योगी आदित्यनाथ की उन्होंने फजीहत की थी। अब कैलाश विजयवर्गीय पर कैसे अर्नब गोस्वामी भड़क जाते हैं और तीखे सवाल करते हैं। आपने दिल्ली के गैंगरेप के बाद कहा, 1 मिनट प्लीज। अब आप विषय पलटिए मत। मैं बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए। आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड है। आपके सारे ट्रैक रिकॉर्ड को एक्सपोज कर दूंगा मैं टीवी पर। ना मैंने कब बोला? आपने कहा एक ही शब्द। 1 मिनट सुनिए, मैंने कब बोला कि सुनिए, आप बात सुनिए, आप बात सुनिए, मैंने ये नहीं आप बोला कि पहले उस बात लड़की ने सुनिए, झूठ बोला। आप बात सुनिए, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है या वापस लीजिए अपने शब्द। प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है कि वापस लीजिए अपने शब्द। कैसे ले लूं वापस? आप प्रूफ कीजिए पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, आप प्रूफ कीजिए। आप आज टीवी पे प्रूफ कीजिए, आप आज टीवी पे प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कीजिए कि उस लड़की ने, आप प्रूफ कीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप गुस्सा दिखा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं। अब सुनिए, अब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनिए, ठीक है, सुनना अच्छी बात, बताइए, सुनना बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा हूं मैं आपको कि आप मुझे कोई सबूत दिखाइए अभी इसी वक्त, ठीक है? आवाज उठाइए मत, धीमी गति से, आराम से, शांत होकर मुझे अभी इस वक्त आप सबूत दिखाइए कि ये लड़की जो है उसका बलात्कार नहीं हुआ और ये राजनीतिक साजिश है। इस वक्त दिखाइए, चलिए दिखाइए। अब एक सारे देश के सामने, 1 मिनट प्लीज, सारे देश के सामने एक पत्रकार आपको 10 बार पूछ रहा है कि आप सबूत दिखाइए कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, और आप उसको धमकी दे रहे हैं। धमकी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप प्रूफ दिखाइए, सबूत दिखाइए। जी हाँ, आपने वीडियो देखा। हिंदूवादी नेता विनोद बंसल से अर्नब गोस्वामी तीखे सवाल पूछते हैं, भड़कते हैं और कहते हैं कि मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपको हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं आता है और आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान कर ही हम जीत सकते हैं। Kill Muslims with guns. If they wanted to serve the country, they should be at the borders of the country, right? They should not be some ridiculous Bajrang Dal joke of a camp. Exactly. Point number 2, हिम्मत नहीं है इनमें, कायर हैं, देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते, पीछे बैठ के गेरुआ कपड़ा पहनेंगे, बोलेंगे हम हिंदुओं को। आप बोलिए नहीं, आप बोलिए मत। गेरुआ पहनने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। प्लीज मिस्टर बंसल, आप जाके, आपने कितना दिन सेवा किया है देश का? 1 मिनट, क्या देश की बात मत कीजिए। आप धब्बा है, देश के नाम पर आप लोग धब्बा हैं। हिंदू मुसलमान और कुछ दिखता नहीं आपको, और कुछ दिखता नहीं आपको। आपको सवाल मैं पूछता हूं, आप कहते हैं हमारी इच्छा है, आप कहते हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए, धमकाइए मत मुझे विनोद बंसल, बोलने दीजिए, आज बहुत हो चुका।
नहीं, आप- सुनिए मेरी बात, बहुत हो चुका। मैं कह रहा हूं आपको कुछ, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। या आप डिसाइड करेंगे कौन एंटी नेशनल है, उसको खत्म करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मिस्टर बंसल। देश तय करेगा। आप सुनिए ना, देश क्या है? देश का ठेका आपने रख के नहीं रखा हुआ है। ये बजरंग दल देश का ठेका नहीं लिया हुआ है। एक मिनट, कीप टू योर लिमिट। सुनिए मेरी बात। लेकिन बजरंग अरे भाई, 2-3 गुंडों को पाल के रखा हुआ है आप लोगों ने, उसका मतलब आपने देश का ठेका लेके रखा है। अरे 50 लोग, 50 गुंडे ले आएंगे कोई और, फिर बोलेंगे कि देश का ठेका हमने भी लेके रखा है। बात सुनिए। देखिए, नहीं, ये देखिए, नहीं, बहुत गुंडे मिलते हैं आजकल रास्तों में। देखिए अर्णव जी, मैं इस भाषा का प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, भाषा का प्रयोग, मैं कार्य की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। सीधी बात आपको अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। लिसन टू मी, मिस्टर बंसल, लिसन टू मी। ये तो थी कुछ डिबेट जब अर्नब सत्ता में बैठी पार्टी पर सवालों की बौछार करते नजर आए, पर जब से अर्नब रिपब्लिक भारत में आए हैं, उनका ये लहजा अब सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के खिलाफ हो गया है। वे विपक्ष से ऐसे ही सवाल करते हैं। कोई न कोई मजबूरी अरे सोनिया गांधी, आइए वाड्रा परिवार के महानुभावों, जरा आइए और मेरा गिरफ्तार कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरफ्तारी